गाइस एक टाइम था जब गुरु रंधावा का नाम हर पार्टी, हर प्लेलिस्ट और हर म्यूजिक चार्ट में टॉप पर रहता था। उनके गाने रिलीज होते ही ट्रेंड में आ जाते थे और लोगों की जुबान पर बस उन्हीं के गाने हुआ करते थे। लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ सालों में उनकी पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट आई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सिंगर कभी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक छाया हुआ था, वो अब लोगों की दिलचस्पी से और ट्रेंड से गायब होता जा रहा है। गाइस इस वीडियो में हम बस इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और वो 5 बड़े रीजन जानेंगे जिनकी वजह से गुरु रंधावा की पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर गुरु रंधावा की म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई थी। गुरु रंधावा का असली नाम गुरु शरणजोत सिंह रंधावा है और उनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ था। एक छोटे से शहर से आने वाले गुरु रंधावा का सपना था कि वो एक बड़े सिंगर बने, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। गाइस एक छोटे से गांव में रहते हुए भी उनका इंटरेस्ट हमेशा म्यूजिक में रहा। वो गुरदासपुर से दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे म्यूजिक इवेंट्स में परफॉर्म करने लगे। उन्होंने कॉलेज के दौरान से ही सिंगिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपने गाने खुद लिखने और कंपोज करने लग गए थे। साल 2012 में गुरु रंधावा ने चढ़ गई नाम का पहला गाना रिलीज किया। ये गाना ज्यादा फेमस तो नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिलना शुरू हो गई। इसके बाद साल 2013 में उन्होंने अपना पहला एल्बम पेज 1 रिलीज किया, जिसमें कुछ अच्छे गाने थे, लेकिन ये एल्बम इतनी ज्यादा नहीं चली। खैर इस हार के बाद भी गुरु रंधावा ने हार नहीं मानी। अब साल 2015 में बूम बॉक्स म्यूजिक के साथ काम करते हुए गुरु रंधावा का गाना पटोला आया, जिसमें एक पंजाबी रैपर भी थे। गाइस ये गाना सुपर हिट साबित हुआ और ये गुरु रंधावा के करियर का पहला बड़ा हिट सॉन्ग था। इसके बाद साल 2016-17 में उनके कई सारे गाने आए, यार मोड़ दो, लाहौर, सूट सूट, हाई रेटेड, गबरू और बन जा तू मेरी रानी। इन सभी गानों ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद इनका म्यूजिक बॉलीवुड तक पहुंचा और उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बना ली। उनके गाने पार्टी एंथम बन गए और हर जगह बस उनकी ही चर्चा होने लगी। गाइस लेकिन जितनी जल्दी वो स्टार बने उतनी ही जल्दी उनकी पॉपुलैरिटी भी गिरने लगी। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो चलो जानते हैं। गाइस गुरु रंधावा के म्यूजिक इंडस्ट्री में डाउनफॉल के सिर्फ 5 ही रीजन थे। गुरु रंधावा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने अपनी म्यूजिक स्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं किया। उनके शुरुआती गाने एकदम फ्रेश और यूनिक थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी बीट्स, लिरिक्स और म्यूजिक पैटर्न रिपीट होने लगे। आज अगर तुम उनके नए गाने सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो सभी उनके पुराने गानों की कोई कॉपी है। गाइस बीते कुछ सालों में तुमने नोटिस किया होगा कि लोग अब एक नए और एक्सपेरिमेंटल साउंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गुरु रंधावा आज भी अपने वही पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। वैसे तो गुरु रंधावा की बॉलीवुड में एंट्री धमाकेदार रही थी। सूट सूट, बन जा तू मेरी रानी और लाहौर जैसे गाने बहुत ज्यादा हिट हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनके गाने सिर्फ रिक्रिएटेड वर्जन और फॉर्मूला बेस्ड बनकर रह गए। बॉलीवुड में कंपटीशन बढ़ने लगा और लोग अब एक नए टैलेंट को ज्यादा पसंद करने लगे और इसी वजह से गुरु रंधावा की पकड़ बॉलीवुड में भी ढीली हो गई। गाइस अब अगर तुम नोटिस करोगे तो आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी तरह से इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक और यूट्यूब ट्रेंड्स पे डिपेंड हो चुकी है। बादशाह, एपी ढिल्लो, किंग और दिल्ली दोसांझ जैसे आर्टिस्ट लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और ट्रेंडिंग में बने रहते हैं, लेकिन गुरु रंधावा के गाने अब सोशल मीडिया पर वो वायरलिटी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि नए सिंगर्स के गानों को मिल रही है और यही रीजन है कि उनका म्यूजिक धीरे धीरे बैक सीट ले रहा है। गाइस जब गुरु रंधावा म्यूजिक इंडस्ट्री में आए थे तब बहुत कम पंजाबी सिंगर्स ने ही बॉलीवुड में एंट्री की थी, लेकिन अब एपी ढिल्लो, किंग, अरमान मलिक, हनी सिंह की वापसी और नेहा कक्कड़ जैसे आर्टिस्ट ज्यादा डिमांड में हैं, क्योंकि अब ये नए सिंगर्स ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इंटरनेशनल अपील वाली म्यूजिक सॉन्ग्स बना रहे हैं और इसी वजह से नए सिंगर्स गुरु रंधावा की जगह लेते जा रहे हैं। खैर ये तो तुम्हें भी पता है कि गुरु रंधावा की इमेज हमेशा से एक क्लीन और रोमांटिक सिंगर की रही है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्रीज में खुद को ट्रेंडी बनाए रखने के लिए कभी कभी कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एग्जाम्पल के लिए हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी, जिस कंट्रोवर्सी की वजह से दोनों आर्टिस्ट को ही बहुत ज्यादा फेम मिला है, लेकिन गुरु रंधावा कभी भी ऐसे विवादों में नहीं रहे हैं, जिससे उनकी चर्चा धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो गाइस ये थे वो 5 बड़े रीजन जिनकी वजह से गुरु रंधावा की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे गिरती जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका करियर खत्म हो गया है। अगर गुरु रंधावा टाइम के साथ साथ अपने म्यूजिक को अपग्रेड करते रहे और नई जनरेशन के टेस्ट के हिसाब से गाने बनाते रहे और वो सोशल मीडिया ट्रेंड के हिसाब से अपने ब्रांड को एडजस्ट करते रहे, तो वो दोबारा टॉप पर आ सकते हैं। गाइस तुम्हें क्या लगता है कि क्या गुरु रंधावा अपना कमबैक कर सकते हैं या उनके स्टारडम का दौर खत्म हो गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अब तक तुमने सौरभ जोशी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे यहाँ पे क्लिक करके जरूर देख लेना।